Morning, Edmonton police officers responded to reports of gunshots. Around 12:30 in the morning, officers responded to reports of gunshot. The suspect accused of fatally stabbing a fellow boarding house resident over the week. Hundreds gathered at the University Centre to mourn the loss of Harmandeep after she was assaulted by a worker at the university early last Saturday morning. His name is Harshdeep Singh and he's just 20 years old. हरियाणा इंडिया से बिलोंग करता था बच्चा. +2 के बाद आया था. ऑब्वियसली बात है, 20 साल की उम्र थी तो +2 के बाद स्टडी परमिट पे था. पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, सिक्योरिटी की जॉब थी. और इंसिडेंट क्या हुआ, रॉबरी के लिए 2 लोग आए. एक लेडी थी और एक लेडी ने को धमकी दी. धमकी क्या, को पकड़ा पीछे से, धक्का दिया. जो बंदा था कीना छपटी की वजह से, क्योंकि उसने उससे कंफ्लिक्ट हुआ और उसने गोली मार दी. 20 साल की उम्र में उसका मर्डर कर दिया गया एडमिंटन सिटी के अंदर, जो अल्बर्टा प्रोविंस की है, जो अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर आती है. एंड दैट्स द कैपिटल ऑफ अल्बर्टा आल्सो. अब इसमें हुआ क्या, 20 साल की एज थी. ऑब्वियसली बात, स्टडी परमिट पे आया था. आगे बहुत सारे सपने भी थे कि जॉब करेगा, पैसे कमाएगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा, अपने आप को सपोर्ट करेगा, अपना फ्यूचर भी ब्राइट करेगा. लेकिन जस्ट 20 ईयर्स की एज में सब खत्म हो गया. लाइफ उसकी बात बहुत कुछ पड़ी हुई थी. लेकिन ये चीज़ें ना, इस तरह के इंसिडेंट्स कनाडा में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए. डजंट मैटर कनाडा में आप किसी भी प्रोविंस में रहते हो, इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो गया है. और कोई भी आप क्राइम करते हो, कोई भी किसी भी तरह का क्राइम करते हो, चाहे वो मर्डर हो, रॉबरी हो, थेफ्ट के रिगार्डिंग हो, आप आज करोगे, आपको शाम को या नेक्स्ट डे या 2-3 दिन के बाद या विद इन वीक के अंदर आपको बेल मिल जाएगी. और आप कन्विक्ट हो भी जाते हो तो आपको जो जेल टाइम पीरियड होगा वो 3 इयर्स, 4 इयर्स या मैक्सिमम 7 इयर्स या 8 इयर्स का ही होता है. दैट्स इट. अगर ये इसमें कन्विक्शन होती भी है. वैसे 2 लोग पकड़े गए हैं जिनका नाम है इवान रेन, जो 30 इयर्स एज है, और दूसरे का नाम है जुडिथ, उसकी भी एज 30 इयर्स है. ये पकड़े हुए थे. इनको जो सजा होगी ना, वो जस्ट 3 इयर्स की होगी. उसने बंदे का मर्डर कर दिया और आपको सजा मिल रही है सिर्फ 3 साल की. तो इस तरह के लॉस है. मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी ना, जब मैंने फर्स्ट जॉब की थी, मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब की थी. उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे और सबको मैं ही हैंडल कर रहा था. मुझे एक ही चीज़ कहा था रेस्टोरेंट के ओनर ने, जो इटालियन था. उसने कहा था, कोई भी क्राइम होता हो, कुछ भी होता हो, XYZ कुछ भी आता हो, कोई नाइफ पे कुछ दिखाता हो, गन पॉइंट पे आपको कैश मांगता हो, कुछ लूटता हो, जो आपके पास है, मोबाइल है या ज्वेलरी है, सॉरी मोबाइल है या कैश है, जो रेस्टोरेंट के अंदर होगा, स्टोर के अंदर होगा, आप उसे दे देना. आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन मनी. पैसा फिर कमा लिया जाएगा. आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई कंफ्लिक्ट नहीं करना, आपको कुछ चीना चपटी नहीं करनी, आपको कुछ एक्शन नहीं लेना उसके खिलाफ, कि लड़ना नहीं है. आपको सिर्फ पुलिस को कॉल करनी है. दैट्स इट. वीडियो चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, पुलिस रिकॉर्डिंग लेके जाएगी. जो भी आगे करना होगा, कार्रवाई करनी होगी, वो पुलिस को करना होगा. और अगर मैं रियलिटी बताऊँ ना, आधे से ज़्यादा इंसिडेंट्स में कुछ होता भी नहीं है, ना ही कुछ होता है. कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता. बस हाँ, इसने किया था, पकड़ा गया तो उसको सजा हो जाएगी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मैक्सिमम. दैट्स इट. और 2-3 दिन बाद या विद इन अ वीक के अंदर उसको बेल मिल जाएगी. So this kind of incident and this kind of hatred between the different communities and races has been increased in Canada a lot. इसके रिगार्डिंग में पहले वीडियो बना चुका हूँ एंड बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं, जो पिछले में रीजन के रिगार्डिंग था अगेंस्ट इंडियन, या जो लाइक ड्रग्स रिलेटेड इशूज हो रहे हैं कनाडा के अंदर, या बहुत से और कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो रॉबरी हो रही है, शॉपलिफ्टिंग हो रही है. एंड इट्स हैज बीन इंक्रीज इन कनाडा अ लॉट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जॉब्स है नहीं, ड्रग्स लीगलाइज्ड है, और इमिग्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है, इमिग्रेंट्स इतने सारे हैं, और वेयर हाउस इंडस्ट्री कनाडा में वैसी नहीं है. और फ्रॉड स्कैम, हर 3 में 2 बंदे फ्रॉड स्कैम करने में लगे हुए हैं. हर दूसरा बंदा आपको फ्रॉड स्कैम करता हुआ मिलेगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के अंदर. एट द एंड आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट हैज बीन इंक्रीजिंग इन कनाडा एंड US अ लॉट. देखो, आप किसी भी वीज़ा पे, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कुछ हो रहा है, होने दो. यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म टू द पुलिस. आपको उन लफड़ों में, उन चीज़ों में पढ़ना नहीं है. किसी के पास नाइफ हो, किसी के पास गन हो, आपको खाम में हो जाए, जैसे उस 20 ईयर्स के स्टूडेंट के साथ हुआ, बच्चे के साथ हुआ है. उसके बाद उसकी पूरी लाइफ थी, 20 साल की ऊपर में सब कुछ खत्म हो गया. से गोली मारी, ज़्यादा से ज़्यादा उस क्रिमिनल को क्या होगा, 3 साल की जेल, 5 साल की जेल, विद इन अ वीक के अंदर उसको बेल मिल जाएगी. एंड दिस इज द लॉ इन कनाडा एंड इट्स हैपनिंग. इट्स बिकम वेरी कॉमन. कितने तरह के क्राइम्स आप सुनते हो वहाँ पे, कितने वहाँ पे मर्डर हो जाते हैं, रेप हो जाते हैं, गन फाइटिंग हो रही है, कार जैकिंग हो रही है, होम इन्वेजन हो रहा है. दिस काइंड ऑफ क्राइम हैज बीन इंक्रीजिंग इन कनाडा, स्पेशली अगेंस्ट द इंडियंस.
रेसिज्म कितना इंक्रीज हो गया है। सो इन लफड़ों में, इन चीज़ों में मत पड़ो। यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म टू द पुलिस। आप वीडियो बनाओ और पुलिस को इन्फॉर्म करो, दैट्स इट। इन चीज़ों में मत पड़ो। हर शॉप का, हर रेस्टोरेंट का, हर स्टोर का अपना इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी देखे। जितना भी चोरी होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देखेगी। आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना। जो हो रहा है होने दो। और सिक्योरिटी में यही कहा जाता है कि जो हो रहा है होने दो। यू जस्ट हैव टू सी, अगर होता है सॉर्ट आउट तो करो, नहीं होता just be aware and just stay away. You just have to inform the police. That's it. So at the end, be aware, stay safe और इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो और just take precautions. वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय।